अनोखी कहानी। 80 वर्षीय पूर्व उपायुक्त ने 70 साल की पूर्व प्राचार्या से बटेश्वर में रचाई शादी। आगरा जनपद के बाह में एक बुजुर्ग जोड़े ने एक दूसरे के कार्यों से प्रभावित होकर अग्नि के साथ फेरे लेकर धूमधाम से शादी की। बुजुर्ग दंपत्ति की शादी चर्चा का विषय बन गई है। आपको बता दें, कहते हैं प्यार की कोई उम्र और सीमा नहीं होती, कब कहां और कैसे हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। ऐसा ही मामला प्रेम की नगरी ताज नगरी आगरा के बाढ़ क्षेत्र में देखने को मिला, जहां एक दूसरे के सेवा कार्य से प्रभावित होकर गांव फरेरा निवासी पूर्व उपायुक्त माता प्रसाद सेंथिया उम्र करीब 80 वर्ष एवं मुंबई अंधेरी वर्सोवा निवासी सेवानिवृत्त प्राचार्य भावेश्वरी उम्र करीब 70 वर्ष ने बीते 22 अप्रैल को शादी कर ली। 4 दिन पूर्व दोनों ने गाँव आकर वृद्धाश्रम का निर्माण शुरू करा दिया। आपको बता दें, पूर्व उपायुक्त माता प्रसाद निर्मल प्रेम मेमोरियल सोसाइटी बनाकर शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में समाज सेवा कर रहे थे। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति की प्रेम की कहानी ही कुछ अलग है। बताते चले, खाद्य सुरक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए माता प्रसाद सेंथिया ने 8 माह पूर्व फेसबुक पर देवास, मध्य प्रदेश में सेवा कार्य की पोस्ट की थी। इसे वर्सोवा अंधेरी मुंबई निवासी पूर्व प्राचार्य भावेश्वरी ने पसंद किया और सेवा कार्य से जुड़ने को आग्रह किया। इसके बाद बच्चों के टूर के साथ भावेश्वरी उज्जैन आई, जहां दोनों की मुलाकात हुई और कुछ ही देर की मुलाकात में दोनों बुजुर्ग ने साथ रहने का निर्णय ले लिया। इसके बारे में माता प्रसाद सेंथिया और भावेश्वरी ने अपने परिवारों की भी रजामंदी ली और 22 अप्रैल को मुंबई के एक मंदिर में शादी कर ली। शादी रचाने के बाद दोनों भा क्षेत्र के पैतृक गांव फरेरा आए दंपति ने सेवा कार्य के लिए गांव में वृद्धाश्रम का निर्माण शुरू कराया है। उन्होंने बताया कि निराश्रित जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। पूर्व प्राचार्य भावेश्वरी ने बताया कि पति की मौत के बाद 22 साल की बेटी पूजा के भरोसे जी रही थीं। परिवार में 3 भाई और 1 बहन है। 2 भाई विदेश में हैं, जबकि 1 भाई का परिवार डॉक्टर है। बेटी एक कंपनी में HR थी। शादी के 2 माह पहले पक्षाघात से उसकी मौत ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया। माता प्रसाद सेंथिया की फेसबुक पोस्ट और मुलाकात से भावेश्वरी को अपने जीवन में उम्मीद की नई किरण दिखी है। वह अभी तक अंधेरी मुंबई में 10 साल से NGO से जुड़कर समाज सेवा कर रही थीं। अब माता प्रसाद की जीवन संगिनी बनकर उनके सेवा कार्यों में भागीदार बनी हैं। पूर्व उपायुक्त माता प्रसाद सेंथिया ने बताया कि सेवानिवृत्त होने और पत्नी के गुजरने के बाद उनकी जिंदगी में खालीपन आ गया था। उसे दूर करने के लिए समाज सेवा कर रहे थे। अब फेसबुक पर भावेश्वरी से मुलाकात व शादी से सेवा कार्य का संकल्प मजबूत हुआ है। साथ रहकर समाज सेवा कर गए। उनके 3 पुत्र हैं। मध्य प्रदेश के देवास में स्वतंत्र व्यापार है। किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं है। समाज सेवा की शुरुआत गांव फरेरा से हो चुकी है, जिसे पूरा किया जाए पूरी फैमिली के साथ में। अच्छा पंडित जी, आप मैं डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट से रिटायर्ड हुआ। जी और रिटायर्ड होने के बाद जो है ना, हमने थोड़ा दिमाग में आया कि कुछ NGO बना करके और कुछ सेवा कार्य किया जाए। इस तरह से हमने जो है ना एक संस्था बनाई रजिस्टर्ड, जिसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत है। शुरुआत हमने, चूँकि हमारी फैमिली यहाँ से देवास शिफ्ट हो गई, तो हमने सोचा कि हम क्यों नहीं शुरुआत जो है ना अपने गांव से फरेरा से किया जाए। और चूँकि अब हम यहाँ पैदा हुए, तो हमें ऐसा लगा कि हमें ये ऋण चुकाना चाहिए और आपके कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे जो है ना सेवा कार्य लोगों का भला हो। ऐसा सोच करके हमने जो है ना यहाँ वृद्धाश्रम का फरेरा में फरेरा में वृद्धाश्रम में एक है और उसने MD कर दिया है, और दूसरा पूना में है, वो अभी MD कर रहा है, PG कर रहे हैं। अच्छा मैडम, ये बताइए, आप इतनी उम्र में हैं, आप रिटायर्ड प्रिंसिपल होके, ऐसा कैसे आपके मन में विचार आया कि हम कुछ सेवा करना चाहते हैं, शादी के सारे लोगों की वो? मैं NGO से बहुत सालों से जुड़ी थी और मैं दक्षत कमेटी में भी थी। दक्षत कमेटी
नियर बाय पुलिस स्टेशन वाले हमें बुलाते हैं ताकि हम है ना जो क्रिमिनल है या कि घर में फैमिली डिस्प्यूट होता है तो उसको हम सॉल्व करते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं। तो मैं दक्षत कमेटी में भी थी और मैं एनजीओ के लिए काम करती थी। उसमें गरीब बच्चों के लिए मेरा उद्देश्य वही था, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए हेल्प करना और पेरेंट्स को उनको कैसे परवरिश करना और उनको कैसे भेजना है, वो उस पर मैं ज़्यादा ध्यान देती थी। और मैं 10 साल से एनजीओ से जुड़ी थी। 2019 में मेरी एक ही बेटी थी पूजा, उसका देहांत हो गया, उसको कार्डियक अटैक आ गया। वो एचआर थी एक इंटरनेशनल कंपनी में और 2 साल के बाद शादी होने वाली थी। उसके बाद मेरा मनोबल टूट गया और है ना मैंने सोचा कि मैं है ना मुंबई छोड़ दूँ कि और मैं ऐसे कहाँ बैठ जाऊँ क्योंकि मुझे मानसिक शांति चाहिए थी। तब मैंने एक बार इनका ऑनलाइन पे है ना मैंने इनके आश्रम एनजीओ के बारे में पढ़ा, फेसबुक पे। हाँ फेसबुक पे पढ़ा मैंने। हाँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सिटी में सब काम करते हैं जी। पर ग्रामीण क्षेत्र में है ना कोई नहीं चाहता है। और वहीं